देखो अभी अभी दिखने लग गया अभी रही, और जब चलेगा ना तब देखना, है ना, दिख गया ना। ये नाम गिनने पड़ेंगे भाई जो भाई गिन के बताओ। 114 हमने 114 पूरे रखने हैं। गहरा गहरा हो जाए तो गहरा गहरा कर दो बेशक। सुनो सुनो सुनो, मत गिनो मत गिनो। 120 थे, 120 थे तो फिर हटा लो 4 ना 6 हटा लो। कोई दिक्कत नहीं, 120 में भी है चलो भाई। 120 की टुकड़ी तो थी वो, जो 28 की थी, बल्कि 126 128 की थी ज़्यादा है। तो भाई 114 करना चाह रहे थे, 114 गिनने पड़ेंगे। नहीं 120 थे, ये 120 दिए थे, तो उसमें से अगर निकालना चाहो तो देख लो। अगर 114 ही करने, क्योंकि जो शहीद हुए थे ना उनके नाम का दिया है। तो 1 मिनट गिन ला फिर। अरे मैं रह जाएगा अपना गिन के लाया था। हाँ जिनके लिए निकालना पड़ेगा। 6 निकाल लो। जैसे इस लाइन में से निकाल लो, ये जो लाइन है ना वह और ये 2 लाइन, हाँ इसमें से निकाल लो। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, ये सही है। ये 3 निकाल लो, ये सही है, बिल्कुल सही है। और इसमें से निकाल लो 3 में से। ये डंडा गहरा हो गया ना, ये डंडे दोनों गहरे हो रहे हैं। तो भाई मैं 120 ही लाए तो 7 हटाना है। फिर कितना हटाया? 4 2 6 हो गए, 1 और हटा लो। ले पकड़ो, थोड़ा सीधा सीधा कर अब कर देते हैं। बढ़िया हो गया ना। अब देखो ये देखो जब चल जाएगा ना, लाइट जब हो जाएगी ना तब तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलो फोटो ले लो साफ सी, इधर से लो, सूरज इधर से है ना, तो एक ऊपर से फोटो साफ सी ले लो। फिर पानी का एक मिनट क्लिक कर, कपड़ा पड़ा है गाड़ी में। हाँ है, बोले आप इसमें पानी सोख लेंगे थोड़ा सा, बढ़िया दिखेगा। बैकग्राउंड में दिख नहीं रहे हो ना, वो सूख जाएगा तो या तो जलने के बाद तो साफ दिखेगा वो। थोड़ी सी देर, हाँ अंधेरा में साफ दिखेगा। अच्छा सुनो, ये कितने हैं अपने पास? 7 बज गए ना, लगा दो ऊपर है ना, ऊपर लगा देंगे। हाँ 7 है ना, इसी उसमें ऊपर सामने वाली हाँ किनारे किनारे ऊपर से आ जाएगा। बाकी कितने एक दिए रख रहे हैं बाकी सारी जगह? ये तो हमारा आइडिया है। शाम को और ये आपने और भी अच्छा करवा दिया रही लिखवा के। मगर भाई बाकी है ना, फिर इसमें जोड़ रखा थे तो उनने भी एक बार भेज दिया, भाई भी अपना हिसाब से कर लिया। बाकी जैसे बाकी हाँ सतपाल हरने पर ज़्यादा जोड़ रखा से दिया तो अपने हिसाब से नहीं, ना ठीक है अगली बार ले लें। ये तो हमारा था, उन्होंने तो अपने हिसाब से कितने रखने भाई, कितने 5 रखेंगे, 5 रखेंगे 5 11 जो भी है। दस 15 मिनट में थोड़ा सा दिन ढल जाए वो, फिर मैं के बाद जोड़ जाऊंगा।
रंजीत भाई आप पता लगो 114 क्यों रखे था? क्या हुआ? यादव समाज हमेशा से देश के लिए बलिदान देने में सबसे आगे रहा है, चाहे 48 का कबायली हमला हो या फिर 62-65 की लड़ाई। शूरवीरों में ऐसे शूरवीर वीरों ने हमेशा कितने अफसोस कि आज तक वो मेरे साथ में एक अहिंसा विनोद है, वो का मानवीय गठन का। नहीं। वो बोला नारे लगाए, मैं कहा भाई अब रहने देश के दो। कोने-कोने से मना कर। अहिंसा के लिए हाँ, मैं बोला अब नहीं, पर वो मान नहीं विधान रहा पर है। हमारे बनाए मैं हुए कहा भाई मान नहीं रहा है तो भाई तेरी मर्जी है, लगा ले चल। 5-7 जने तो खड़े ही हम जो 5। नमन करते हुए तो भाई जो उसने कहा कि भाई अभी रहिए रेजिमेंट के इस महायज्ञ इच्छा से में आप अपना योगदान दीजिए एक बैग और अपनी लड़ाई को एक ही सारा चुप। तो मैं जी बोल कि भाई इन्होंने पहली बार कैच ना किया हो, बताना दूसरी बार पड़ेगा। बोल दे। मैं तो ये सोची ना दूसरी बार बोल दे, कई बार बोल रहा एक भी ना। आप सबका है। नहीं, बताना पड़ेगा। जैसे मान लो अब भाई सरकार को यादव समाज की एकजुटता का परिचय दीजिए। नहीं, जैसे भाई है अब जय यादव जैसे यहाँ तो हमने तो पहली दफा देखो कि ब्रो भाई ने नारा को बेरो है बोल जाए पीछा थे नहीं हो गए तो भाई ने सोचे यार यो के बोल दिया ने भाई करनावास से भाई तो मेरे ख्याल तुम यहाँ बैठे थे क्या? बाहर बैठे भाई तो पहले को बैठे 4:30 को बैठे मैं मैसेज भी डाल रहा और 2 हूँ। बच्चे खेलने लग रहे थे यहाँ पे छोटे छोटे वो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई। मैं नू ही कर रहा हूँ तो मैंने कभी देख लेगा अगर सतपाल भाई साहब हर तो वे भी नू ही लिख देगा। मैं नू करो तो भाई मैंने कहा भाई चांस वो देख ले तो वे भी अपना कॉन्सेप्ट लाइव कर रखा है और क्या अच्छा। लाइव रखा हम गलत थोड़ी मलेशिया है ये भाई जो है ना पवन यादव ये मलेशिया है अभी और मस्तापुर गांव से ये मस्तापुर अपना ऐसा है जो जितनी दूर चला गया ना वो उसका अटैचमेंट उतना ही बढ़ जाता है। हाँ। उसको फिर पता चल जाता है कि भाई अपनी मिट्टी का जो है ना वो महक जो खींचती है उसको जरूर। लेट तो ना लेट आ जाते हो यार 5 बजे को समय दे दियो मैसेज ऑर्गेनाइजर को तो पहले आना पड़ेगा भाई, ऑर्गेनाइजर को पहले आना पड़ेगा। बाकी चाहे दुनिया आती रहो फिर ना भी आओ तो ऑर्गेनाइजर को पहले आना पड़ेगा टाइम से। जानो से कि जल्दी की दे नहीं ड्यूटी है ना भाई की कितने बजे ड्यूटी चल रही है नजदीक ही है तेरे तो मतलब यहाँ किक मार के अपने वो तो कोई बात नहीं हमने ड्राइवर छोड़ रखा है गाड़ी पे तो लेकिन क्या है कि जैसे ऐसी प्रेजेंसी भी तो चाहिए ही वो दूसरे ड्राइवर होते हैं ना तो दिक्कत ना हो। एक बार अमित का नंबर से तो बात कर लो चलो भाई अरे वैसे भी अब 5:30 बजे डॉक्टर आओ वो है भी तो आधो घंटों लग गए शक्ल दिखाया अगर दिखाता नहीं तो आधो घंटों लग गए भी तो देर होने में 6-6:15 बजे तक होगा मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा सा। ना देखियो आप 10-15 मिनट में एकदम हो जाओ देर हो गई। एकदम हो गो सूरज जा लियो ना नीचे बस एक दीवार हट रही है बस क्यों है भाई हमारी बात भी आ गई कहाँ है देख चली जाएगी रनिया है ये देखो
हैं सारे हाँ हाँ भाई बिल्कुल। मंजीत ये लो, बताओ मंजीत भाई, थोड़ा बताते भी रहो करना क्या है। शुरू से दिखाता हूँ भाइयों, शुरू से। बर्थडे होता है तो अभी तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें वायरल चल रही होती हैं। 114 जवान, आप ये सोचो आपसे कोई खून का इतना कतरा मांगे तो क्या होगा। एंड हम जितनी बात करें 114 लोग, 140 गाइज आउट, 124 गाइज। आप सोचिए 13 कुमाऊं रेजिमेंट, 13 कुमाऊं रेजिमेंट जो है, एक तो कुमाऊं रेजिमेंट का बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इतिहास रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल ऑफ द इंडियन आर्मी। और कुमाऊं रेजिमेंट जो है कुमाऊं बटालियन, 13 कुमाऊं बटालियन उसकी बात कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई वो बताते हैं कि 1962 में पोस्ट से पीछे आने की बात हुई थी। वेरी फ्यू पीपल नो दैट, लेकिन इसके बारे में मेजर शतान सिंह साहब जो थे उनको ऑर्डर मिले थे कि या तो आप पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं या वापस आ सकते हैं या दूसरी किसी पोस्ट पर जा सकते हैं। मेजर शतान सिंह साहब जो कि 13 कुमाऊं से थे,
उन्होंने अपनी कंपनी का माना यूएस कंपनी कमांड में जाता है एंड ही वेंट टू हिज यूनिट हिज गाइस एंड देन ही सेड कि कैसा चल रहा है आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है हम तो पोस्ट बना लिए क्योंकि ये बेसिकली इसको क्यों करते हैं इस रेजिमेंट को इतना बिकॉज हरियाणा और राजस्थान उत्तर प्रदेश साउथ यूपी वहाँ की मैक्सिमम इसमें ट्रूप्स हैं और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट में से एक आती है। इवन जो भारत का हाईएस्ट गारंटी अवार्ड विच इज दी परमवीर चक्र द फर्स्ट परमवीर चक्र विच वाज मेजर सोमनाथ शर्मा 1948 वाज फ्रॉम द सेम रेजिमेंट। तो उनका भाई है तो भाई यही उत्तम नगर है। 18 नवंबर 1962 को 347 AM सॉरी 347 AM 3:47 पर पहली मंजीत को मैसेज आया तो मंजीत को, चाली कंपनी के मंजीत जो मिस्री वाला भाई है ना, उसको मैसेज आया तो बोलो भाई तब तक ना दीवार दिखा दो। कंपनी कमांडर थे मेजर एक लिख रहा है बोले आप जब जब ये प्रोग्राम करते हो ना खून में उबाल आता है। बनी उसके बाद भाई जब देखते हैं सोचते हैं उस चीज़ को भाई हमारा है ये तो बड़ा अगर भी होता है बाल की आदमी दिल्ली में जो शहीद स्मारक बना रखे हैं इंडिया गेट के पीछे जो बना रखा है ना, अमर जवान ज्योति उसमें जाके एक बार पढ़ के आओ उसमें क्या लिखा है कि संसार में आज तक जितने युद्ध हुए हैं उन युद्धों में सबसे महत्तम लड़ाई जो लड़ी गई है वो रेजांगला की लड़ाई। ये लाइन उसमें बकायदा लिखी है। संग्राम साहब तो ऐसे थे कि जब तक हथियार थे तब तक लड़ते रहे। कलेक्टिव ब्रेवरी होती है ना, एक तो होती है अकेले बहादुरी दिखाना कि जैसे हमारे पास उस समय 96 में आप अंडर में हाँ मैं उसके मतलब उस समय से बार जो वहाँ ये देखो इसमें ये तो ब्रॉन्ज का वो बना रखा है एक रेजांगला की लड़ाई का, तो इसमें इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। और एक दीवार है उसमें हिंदी में लिख रखा है पूरा कि आज तक की जितनी जो लड़ाई हुई हैं वो सबसे महत्तम। ये तो यही वाले नहीं मानते इस चीज़ को, अपने वाले जो वो है। बाकी फिल्म सारे देखिए, मान रहे हैं। इंग्लिश की फिल्म है एक 300, उसके अंदर स्पार्टन लड़े थे बैटल ऑफ थर्मोपली, उसके अंदर 300 आदमियों ने मतलब हज़ारों को मारा था। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग लड़ाई थी और अपनी रेजांगला की लड़ाई है लास्ट मैन लास्ट राउंड, आखिरी आदमी आखिरी राउंड तक, और ये उससे भी ऊपर मानी जाती है। यही पर उससे कंपैरिजन मैं करता हूँ, जैसे कभी कारगिल से कंपैरिजन कर लिया, कभी जो है सरदारों की जो है सारागढ़ी से कर लिया। हम कंपेयर किस लिए करते हैं, ये इसका ओहदा जो है ऊपर है और ये जा रही है नीचे। इसके ऊपर कोई मूवी इसका कारण है जी, इतना खट्टर यूँ गए बड़े मूवी बड़ी उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आज इतना कुछ करने के बाद भी आज हम 2-4 लोग ही आज नहीं 2-4 नहीं है, हमारी सरकार का निकम्मापन जब है। भी नहीं सरकार तो को ये जब राष्ट्रवाद हमने- के नाम पे जो इन्होंने कर रखा है ना, राष्ट्रवाद जो है फिर रेजांगला में क्यों नहीं जागृत होता? ये जो मुख्यमंत्री बाकी जगह मत्था टेक के आते हैं, ये रेजांगला स्मारक पे क्यों नहीं आते भाई? ये अपने को कमी है भाई, हमारे नेताओं में कमी है। नहीं नेताओं की कमी मत हमारी भी कहो। कमी है, गलत की हाँ, सबसे पहले तो हमारी कमी है, हम भी कहेंगे हम ये लड़ाई हार जाते हैं। तो लद्दाख किसका पार्ट होता? चाइना का होता चाइना का। आज सारे जवान लड़के बुलेट ले लेंगे और बोले भाई चलो लद्दाख, चलो लद्दाख घूम के आएंगे, और लेकिन पता किसी को नहीं कि लद्दाख किस लिए इंडिया का पार्ट है। नहीं, सारे किसी को कश्मीर नहीं पता कश्मीर रहता करते हैं, है। ये नहीं पता कि कश्मीर किसकी बदौलत जो है मैं बचा एक हुआ है। प्लान बना रहा था, भाई साहब ने तो भाई साहब एग्री हो गए, पर हम भाई से भी बात हो गई थी, अजीत भाई की बात कर रहा हूँ मैं, वो एग्री हो गए, बोले विवेक अब जाने का मौसम हो तो अब कर ले, और नहीं तो फिर एक काम कर, जब भी जैसे जून जुलाई में जब भी खुले ना वहाँ के रास्ते तो कर ले। एक बस तैयार कर रहे हैं, जो भी कोई भाई जाना, नहीं सुनो मेरी बात तो सुनो आप पूरी। तो एक बस तैयार कर रहे हैं यहाँ से, चाहे वो आपके अलवर से कोई भाई जाना चाहे, चाहे दिल्ली से, चाहे कहीं से भी, एक बस तैयार करेंगे यहाँ भोजपुरी रेवाड़ी से, 20, 25, 30 की सीटिंग हो जिसमें, क्योंकि कुछ सीटें खाली भी रखनी है, बहुत जाती है जी। एक बस तैयार करके उसका जो भी उसने मांगा, मान लो 50,000 मांगे तो 25 जनों में बांट लेंगे। उसके बाद वो बस जहाँ तक जाती है वहाँ तक वो बस जाएगी, आगे जो भी साधन जाएगा उसका कन्वेंस से चलेंगे। तो एक प्रोग्राम करेंगे इसी आने वाले, अरे नहीं टूर वाले जाते हैं
पूरी आपको दे देंगे आप। हाँ, तो छोटी रेलगाड़ियाँ वो जो शिमला से आगे तक वहाँ तक जा ही रही हैं जो है, हाँ। तो उससे आगे जो है फिर नहीं, अपना साधन का ये है ना कि जैसे मान लो हम हायर तो सर्किल ले करनी जाएंगे पड़ेगी, ना, हाँ, किराया तो करना तो उसमें ये है कि मान लो कि कोई तबीयत खराब होगी तो जब मर्जी है अपने, देखो ट्रेन का तो दिक्कत ही रहेगी। मान लो मैं ही हूँ, मेरे को वोमिटिंग हो गई, एक तरफ जो है खाई है, एक दस्त तरफ लग गए, हाँ वो वहाँ तो जो है ड्राइवर वो तो देखो उसका मैं क्या है। उसमें पेंगोंग जो झील है वहाँ तक मैं होके आ रखा हूँ, उससे थोड़ी आगे और जो है रेजांगला है, वहाँ नहीं जा पाया, बड़ी मुश्किल है। मेरी बहुत इच्छा है जी रेजांगला जाने वहाँ की, लोगों की घूमने की इच्छा है, मेरा वहाँ 10 किलोमीटर से रहेगा, 10 किलोमीटर दूर से। अब मैं यूं भी नहीं चाह रहा कि हम 2-4 भाई अकेले चले जाए ना, मैं करेंगे तो फिर इकट्ठा करेंगे, चलो 20-30 भाई क्या वो अपना इकट्ठा जो करें। है अपने कैप्टन रामचंद्र मोहनपुर हम मोहनपुर वो और कई जो है निहाल सिंह चिमनवास वो भी कह रहे हैं कि हमने भी जाना है भाई, अच्छा। उनको भी साथ में ले जा करके फिर बात अलग होगी। बढ़िया है। वही जो है वीर जो जिसने मैं तो भाई देखा हुआ है, भाई को कह रहा था, और जब तक वो मैं तो जिंदा भाई- है, हमारी किस्मत है जो अब तक जिंदा है, अब वो तक जिंदा है। ठीक है, मैं तो वो उन कह रहे हैं भाई कि हम को- चलेंगे जो है। भाई को कह रहा था कि यहाँ और जैसे अब कोई उनको- दिक्कत भी नहीं है, अब लद्दाख के अंदर ऑटोनोमस वो अलग से आ गया वो, तो अब परमिशन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले होता था कि भाई लेह में जाकर के परमिशन लेनी पड़ती थी वहाँ से, अब तो लद्दाख वाले तो अपने आप देंगे जो। We should know at least the history and the values of our nation. So that पर जाना चाहिए जो, अब तो जवान है, चले भी जाएंगे जब बूढ़ा हाड़ खिंड लेगा फिर जाए नहीं जाएगा, फिर तमन्ना मन में ही रह मन में रह जाएगी, सही बात। और वो हम हीरो के लिए इससे बड़ा तीरथ नहीं है। हाँ, धाम है वो, जिसमें कहीं चले जाओ, लेकिन अगर उस धाम पे ले गए तो अहीर अधूरा है, उसके जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जो असली अहीर है। नहीं, वहाँ तो दुनिया जाती है, हम भी जाएंगे। हाँ, दुनिया जाना जाती है, चाहिए। दुनिया जाती है, सही दुनिया जाती है वहाँ पे। जब एक हिंदू होने के नाते कैलाश मानसरोवर तक चले जाते हैं, वैष्णो देवी इतने वहाँ तो घूम के आ जाते हैं, तो अपने एक अहीर होने के नाते जो है हमें वहाँ जाना चाहिए अपने धाम पे। इसको जब बेचा धाम ही मान लिया, गेट खोल दो, खोल दो। अब वो उनके कैप्टन साहब के उनके साथ में जाएंगे तो और जो है दुगना मजा आएगा। वो एक एक चीज़ बताएंगे हमारे को, जो है अरे भाई साहब रुला देते हैं, वो तो पिछले 18 नवंबर को मिले थे। भाई मेरे जो चाचा हैं बड़े वाले सूबेदार हैं, वो अभी अमृतसर पोस्टिंग है, लेकिन उनको वहाँ भेज रखा है रजौरी में, वही है ऊपर में जम्मू में। फिर वो उसके बाद में 2 दिन आए छुट्टी, उसके बाद में इलेक्शन से 1 दिन पहले अटैक हो गया, फिर वापस बुला लिया वही। और एक चीज़ देखोगे ना, आजकल जो ये भर्तियाँ हो रही हैं उनमें हरियाणा के लड़कों की कट ऑफ देखोगे तो वही पागल हो जाएगा आदमी। हमारे लिए तो अलग कट ऑफ निकलती है, तो हरियाणा है उनके लिए अलग हाई कट ऑफ निकलती है। जाने दो ना, अच्छी बात कर रहे हैं भाई, बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं, जाने दो जिन भाइयों को ना। फिर हमने भी कई बातों का भाई से पता लगा, बताओ ये दिल्ली वाला भाई से पता हरियाणा लगा। के अंदर 28% बेरोजगारी है, बाकी जगह जो 6% है, इसलिए जा रही है। आप जो है फेसबुक पेज भाई साहब आप चलाते हो? कौन सा? जो अहिर रेजिमेंट राइफल वाला जो पेज है। दिखाने से बता विवेक राव कौन सी बात है मेरा? नहीं, वो तो मेरे को पता है, वो तो आप मेरे फ्रेंड हो। बता दें, कई चल रहे हैं ना पेज, दिखाने से पता चलेगा। ये वाला कई और बढ़ा रखे हैं। नहीं, वो तो भाई साहब चलाते हैं शायद, जो राइफल्स वो वीरियर्स कुछ करके, वीरियर्स कुछ करके चलाते हैं ना, वो तो मतलब अजीत भाई साहब चलाते हैं। 1962 भारत के युद्ध के दौरान ये एयर रेजिमेंट एंड एयर, ये आप कौन चला? आप चलाते ये हो? ये नहीं चलाते हम। ये रेजिमेंट एंड ईरान ना, ये नहीं। ये आप इसी को टैग करते हो हमेशा? आप देखोगे इसमें आप ही के वीडियो मिलेंगे, नीचे जाओगे ना, ये देखो, ये आप ही हो ना? तो आप ही किसी मैं तो जब टैग करता हूँ ना, तब अहीर एंड अहीरवाल राइफल्स उसको टैग करता हूँ। वो क्या है? ना, वही है क्या ये? वो ये वही है। अच्छा, ठीक है, अहीरवाल राइफल। तो आपके इसमें कई वो हैं। और आप कौन सी बात गाँव के हो ना? हाँ, भाई वहाँ रिश्तेदारी है हमारी। अच्छा अच्छा, किनके यहाँ? प्रकाश को जानते हो? प्रकाश गुलाब, प्रकाश गुलाब, ये जो इनके कतारपुर के हैं। कतारपुर से, हाँ हाँ ठीक है। मेरे मामा लगते हैं दीपक वो। प्रकाश गुलाब मेरे है ना? मामा लगते हैं वो। जो ये दाऊ जी वगैरह, चाचा वगैरह आपके मामा है।
या नहीं भाई, वो राम मेरे प्रकाश? मामा हैं। अच्छा, दीपक घर आपके मामा है? अच्छा, कौन सा गाँव है अपना? भाई मेरा तो बिहाड़ी गांव है, वो मतलब मेरी चाची के भाई हैं, वो मेरे मामा ही लगे। हाँ बिल्कुल। फिर उनके जैसे आपसे फ्रेंडशिप वगैरह हुई, मैंने फेसबुक पर भेजा। मैंने पूछा भैया कौन है, हाँ हाँ। बोले भैया हमारे वो यहाँ तो जैसे भेड़ी पे रह रहे कौन सी बात में, तो तेलपुरी से हैं बेसिकली। यहाँ भेड़ी जो होती है ना, जैसे नानी की बोलते हैं कैसे ना, वहाँ रह रहे 5-6 भाई है यहाँ पे, कुछ वहाँ है तेलपुरी। दीपक तो हमारा मेरे मतलब छोटा है मेरे से उम्र में, लेकिन दीपक से मेरे तालमेल अच्छे बने हुए हैं आज तक। एक साल भर ठीक आना जाना हुआ था, फिर वो अपना जॉब कहीं बाहर लग गया था। वो बाहर हाँ भाई साहब, करो कार्रवाई हैं, मोमबत्ती से वो करके जोड़ो। नहीं लगा देंगे ना, ग्राउंड पर लगा देंगे। अभी कोई नहीं है ये, मैं खरीद के लाया हूँ। भिगोए नहीं ना, तो 2 मिनट भिगो लो, 2 मिनट में हो जाएंगे। पन्नी में भिगो लो, हल्का हल्का भिगो के 2 मिनट में हो जाएंगे। फिर ये सारे ना ऊपर लाइन लगा देंगे भाई वाले, और ये सारे ऊपर लाइन लगा देंगे। भाई डालना बाद में पड़ेगा, पहले रख दो फिर डाल देंगे। सीधा रखो परम। पहाड़ी बलिदानों पे, पहाड़ी बलिदानों पे जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी। हीरो 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 राधा फिल्म खन जाएगी। जब बेटों पर इतराएगी, सबसे पहले आएगी। मेजर पार्टी की वो शहादत माँ के नम फिर जाएगी। कर्ज चुका के चले और बापू के खून की राज रही। जिस्मों के चोले बदल गए पर रूह रहेगी सदा यही। सुनाए जा
कैसे आ जाएंगे। नहीं पीठ पर एक भी गोली चलनी केवल छाती थी। वंदे मातरम गाते थे जब आखिरी हिचकी आती थी। हंसे हंसे जान लुटा कर, हंसे हंसे जान लुटा कर चौकी अपनी बचा गए। दुश्मन की तारीफ करे जहाँ भी ऐसी दिखा गए। उड़ तिरंगा भारत माँ, उड़ तिरंगा भारत माँ, जब फाग बसंती गाएगी। बेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर हीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी। यादव कुल के दीवानों को शत शत शीश झुकाएगी। वीर हीरों की वो गाथा। This song is dedicated to Yadav Regiment by Rajkumar Vidyalaya. द्रौपदी देश बना पीछे कदम हटाए। राव साहब की कौम ने हरदम ने इतिहास बनाए। राव साहब की कौम ने हरदम ने इतिहास बनाए।
रिजमेंट बननी चाहिए भारी, इससे ना कुछ समझांगे। रिजमेंट बननी चाहिए भारी, इससे ना कुछ समझांगे। सबके थोड़े सा रिजमेंट बना के दम लेंगे। हमारा सबके थोड़े सा रिजमेंट बना के दम लेंगे। सारे भूले बैठे तो तुम अहिरा किया कुर्बानी। सारे भूले बैठे तो तुम अहिरा किया कुर्बानी। उन वीरा की कुर्बानी हम न्यू ना भूलन जाएंगे। उन वीरा की कुर्बानी हम न्यू ना भूलन जाएंगे। सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। हमारा सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। हमारा और हमारा से अभिमानियों, खाकी वर्दी ऊपर लिख दो राव साहब का नाम यो। खाकी वर्दी ऊपर लिख दो राव साहब का नाम यो। राजकुमार प्रियारा हमारी पूरी जान लगा देंगे। राजकुमार प्रियारा हमारी पूरी जान लगा देंगे। सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। हमारा सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। This song is dedicated to Yabdo Regiment by Rajkumar Prijala. बहुत चोट दिया आज तलक जो हुक से मारा जाएंगे। बहुत चोट दिया आज तलक जो हुक से मारा जाएंगे। सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। हमारा सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। देश पहना पीछे कदम हटाए। राव साहब की कौम ने हरदम ने इतिहास बनाए। राव साहब की कौम ने हरदम ने इतिहास बनाए। रेजिमेंट बननी चाहिए भारी, इससे ना कुछ समझांगे। रेजिमेंट बननी चाहिए भारी, इससे ना कुछ समझांगे। सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। हमारा सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। सारे भूले बैठे तो तुम अहिरा किया कुर्बानी। सारे भूले बैठे तो तुम अहिरा किया कुर्बानी। उन वीरा की कुर्बानी हम न्यू ना भूलन जाएंगे। उन वीरा की कुर्बानी हम न्यू ना भूलन जाएंगे। सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। हमारा सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। हमारा से अभिमानियों, खाकी वर्दी ऊपर लिख दो राव साहब का नाम यो। खाकी वर्दी ऊपर लिख दो राव साहब का नाम यो। राजकुमार प्रियारा हमारी पूरी जान लगा देंगे। राजकुमार प्रियारा हमारी पूरी जान लगा देंगे। सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। हमारा सबके थोड़े सा रेजिमेंट बना के दम लेंगे। नमस्कार। यादव समाज हमेशा से देश के लिए बलिदान देने में सबसे आगे रहा है। चाहे 48 का कबायली हमला हो या फिर 62, 65, 75 की लड़ाई। शूरवीरों में अतिशूरवीर वीर अहीरों ने हमेशा राष्ट्र धर्म निभाया है। कितने अफसोस की बात है
कि आज तक सेना में अही रेजिमेंट का गठन नहीं हो सका, मगर अब देश के कोने कोने से अही रेजिमेंट के लिए मांग होने लगी। रेजांगला पर हमारे बनाए हुए गीत को जो स्नेह और आशीर्वाद समाज से मिला, मैं उसको नमन करते हुए आप सबका आह्वान करता हूं कि अही रेजिमेंट मुहिम के इस महायज्ञ में आप अपना योगदान दीजिए और अपने हक की इस लड़ाई को एकजुट होकर करिए। आर्थिक मदद के लिए मैं अपने सभी सहयोगदाता भाइयों का भी आभार करता हूं। साथ ही आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये गीत आप सबका है, इसे हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचाइए और सरकार को यादव समाज की नहीं आप करोगे। सुनो, अच्छा बाद में रखो। क्या करें? आप कर दो आइडिया आ रहा है जैसे कर दो, थोड़ा आइडिया जैसे आ रहा है वैसे कर दो। नहीं वो बाहर जैसे हमने ये लगा रखी है लाइन है ना, लास्ट जो लाइन इससे बाहर नहीं कर रहे हैं, इस लाइन के अंदर रहने दो, इस लाइन के अंदर हमने हाँ। इससे हाथ पूछ लेना भाई। परम मोमबत्ती एक और है, ले आओ बेटा, देखो ये है। माइक चेक कर लूँ इसमें। हेलो 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 अहीर रेजिमेंट जिंदाबाद, अहीर रेजिमेंट है? नहीं गिर नहीं जाएगा। अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट हमारा। में कश्मीर के एयरपोर्ट की रक्षा की जगदीश यादव ने जा देकर संसद को सुरक्षा दी। अहीर रेजिमेंट, वीर हीरों ने ठानी है, वीर हीरों ने ठानी है, वीर हीरों ने ठानी है, बराबर गैप बाद में करती हूँ, एक रख दो फिर बराबर गैप कर दो। हर यादव का एक ही नारा, हर यादव का एक ही नारा, हर यादव का एक ही नारा, नाम हमारा। जो फर्ज निभा कर चले गए वो दर्जा एक बराबर सबका।
बताकर चले गए। एक कांधे पर जाति धर्म हो, एक कांधा बेनाम रहे। हर एक शहादत का कैसे फिर एक बराबर मान रहे। एक युद्ध में सबसे आगे यादव कुल के वीर रहे। हमको भी दो हक कांधे पर, अपने लिखा अहीर रहे, अपने लिखा अहीर रहे, अपने लिखा अहीर रहे। जय दादा किसान। आज ही ईद पे हमने तिरंगा 65 में फहराया है। ज्योति प्रकाश आयुष यादव ने देश का मान बढ़ाया है। जब भी जरूरत पड़ी देश को हमने दी कुर्बानियां, खून से अपने हमने लिखी गौरवशाली कहानियां। इसकी जैसे ऊपर से फोटो आ जाएगी जब पूरा हो जाएगा ना, मतलब ऊपर से क्या मतलब जैसे यूँ लेंगे ना तो पूरी फोटो आ जाएगी, बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक करके शेयर कर दो। मेरा फोन लाइव पे है। रेजिमेंट हमारा हक है, मसला है सम्मान का। तो याद हो अब जागना होगा सरकारों से। यहाँ आ जाओ, इधर ना आ जाओ, इधर इधर से तो अहीरों अब जागना होगा सरकारों से, हक मांगना होगा। माइक और निकाल लाता हूँ, दूसरा माइक है। जैसे एक जना ये बोलेगा ना नारा, दूसरा फिर पीछे उसी माइक में आवाज़ फिर आ जाएगी। एक मिनट ये पकड़ लो, ले आता हूँ। अहिर रेजिमेंट जो है, जो अहिर की बात है, उनको अहिर वीर क्यों कहा जाता है उसका एक रीजन है। दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु मस्ट बी नोइंग दिस। हमारे तरफ वही होता है ना कि यार नेताजी का, सेलिब्रिटीज का बर्थडे होता है तो अभी तक पता नहीं क्या क्या हो जाता, बहुत सारी चीजें वायरल चल रही होती। नमस्कार। भारत भूमि कौन है? आपको देश पर जान लुटाने वाले जाबाजों की अनेकों गाथाएं। ऐसी ही एक वीर गाथा 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, नाम हमारा, नाम हमारा, नाम हमारा। -40 डिग्री तापमान में लड़ने वाले इन वीरों के पास हथियार बहुत पुराने थे और गोला बारूद। ले लो फोटो। उधर अत्याधुनिक हथियारों से लैस चीनी सैनिक बहुत भाई साहब, बहुत ही बढ़िया
सराहना वाला काम करा आपने। एक बारी बता के क्या मतलब देखो इसमें कैमरे में ना बहुत ही बढ़िया आ रही है, देखने से नहीं लग रहा पता। 100 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतारा, हो गया परम भाई। युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। छोटू बेटा पीछे वहाँ खड़े हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, बेशक यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ ऐसे, हाँ यहाँ खड़े हो जाओ, शाबाश यहाँ खड़े हो जाओ। हर एक शहीद को तथा हमारी बहुत बढ़िया। हमारा श्रद्धापूर्ण नमन। जय हिंद। अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। वीर अहीरों ने ठानी है, हम रेजिमेंट बनानी है। वीर अहीरों ने ठानी है, हमके रेजिमेंट बनानी है। वीर अहीरों ने ठानी है, हमके रेजिमेंट बनानी है। आवाज के लिए ना। हाँ बोल, बीच में माइक ले लो, साइड में खड़े हो जाओ। बच्चों को खड़े रहने दो बेशक, बेटा खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ। बढ़िया भाई, बढ़िया सी फोटो क्लिक करके साइड से आ जाए चाहे ऊपर से आ जाए, नहीं अपने फोटो में ले। बहुत बढ़िया, और ले लो 2-4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, दूर से ले हो, थोड़ा सा दूर से, जब भारत में थोड़ा सा दूर से ले लो। की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की गाथा फिर नमकर अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। कंधे पर हो, कंधे पर हो नाम हमारा, कंधे पर हो नाम हमारा, कंधे पर हो नाम हमारा। वीर अहीरों ने ठाना है, अहीर रेजिमेंट करवानी है। वीर अहीरों ने ठानी है, अहीर रेजिमेंट करवानी है। वीर अहीरों ने ठानी है, अहीर रेजिमेंट करवानी है। हर अहीर जाग रहा है, आप बोलना अहीर रेजिमेंट मांग रहा है जी। हर अहीर अब जाग रहा है, अहीर रेजिमेंट मांग रहा है। हर अहीर अब जाग रहा है, अहीर रेजिमेंट मांग रहा है। हर अहीर अब जाग रहा है, अहीर रेजिमेंट मांग रहा है। हर यादव का एक ही नारा, हर यादव का एक ही नारा, हर यादव का एक ही नारा। वीर अहीरों ने ठानी है, वीर अहीरों ने ठानी है, वीर अहीरों ने ठानी है। चीनी का दिल तब दहल गया जब अब आप बोलो, आप बोलो। हैं? फोटो ले लिए, बढ़िया बढ़िया फोटो ले लिए। सिंगल फोटो लाइव तो कर दिया, एक सिंगल फोटो जिससे आ जाए वीर अहीर भी लिखा आ जाए।